टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन जो क्लास है उसमें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखो ये नाम आपने पहले भी सुना होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। छठी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, सातवीं क्लास में भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हमें पढ़ चुके हैं, जिसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं, देखो जैसे हम बात करें कि प्रकृति में जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। उनमें सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग कितनी परसेंट होती है? 78% होती है। ठीक है ना। उसके बाद में देखो जैसे हम बात करें ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग किस परसेंट पाई जाती है, और शेष जो 1% में क्या आ जाती है? अन्य गैसें आ जाती है। ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो देखो जैसे हम बात करें कि ये जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो डायरेक्टली पेड़ पौधे ग्रहण नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। और नाइट्रोजन का वैसे पेड़ पौधे के लिए विशेष योगदान होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पादपों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का निर्माण होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसका निर्माण होता है। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा होता है। तो इनको डायरेक्टली उपयोग नहीं ले सकते हैं पेड़ पौधे, तो इनको किस में बदला जाता है? नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है। तो हम बात करें कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। पीछे की हमने क्लास में पढ़ाया छठवीं सातवीं में, जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो विशेष योगदान होता है वो राइजोबियम नामक जीवाणु का होता है। एक मिनट लिखना नहीं है आपको, केवल इस जीवाणु का नाम देखना है। क्या नाम होता है इसका? राइजोबियम। क्या नाम है जीवाणु का? राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। अब जैसे मान लो कोई पूछे कि सर ये राइजोबियम नामक जीवाणु होता क्या है, कहाँ पाया जाता है? ठीक है ना। तो इसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है वैसे तो, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि लेग्यूम कुल के जो पादप होते हैं, लेग्यूम कुल की हम बात करें, दलहन वाले पादप यानी जिनसे में दालें प्राप्त होती है, जैसे चना मान लो। ठीक है ना। तो दालें वाले जो पादप होते हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में, उनकी जो जड़ें होती है उसमें छोटी छोटी ग्रंथिकाएं यानी गांठें पाई जाती है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। इसका कार्य करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। और उससे हम बात करें, उसी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान जो नाइट्रोजन यौगिक बन जाते हैं उनका उपयोग पेड़ पौधों द्वारा कर लिया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में मुख्यतः हम बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य कार्य राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो लेग्यूम पादप यानी दलहन वाले जो पादप होते हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पौधे की जो ग्रंथिकाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें कि पेड़ पौधे मान लो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, लगातार नाइट्रोजन का खपत हो रही है, उसके बावजूद भी नाइट्रोजन की मात्रा में क्या होती है? कमी नहीं है। तो उसका हम आगे पढ़ेंगे, वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा ऐसा होता है, नहीं घूम फिर के वो वैसी स्थिति बन जाती है, वो होता है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि तड़ित द्वारा, जैसे बिजली चमकती है उस समय भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के क्रिया होती है। तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है। बिजली चमकती है उस कंडीशन में भी किसका निर्माण हो जाता है? नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो हम लिखेंगे वायुमंडलीय
नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा याद हो गई? दोबारा मेरे साथ बोल सकते हो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। फिर हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य मुख्यतः राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य मुख्यतः राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा, जो हमने 6ठी-7वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है। राइजोबियम जीवाणु जिसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे कि यह जीवाणु लेग्यूम कुल के पादप यानी दलहन वाले जो पादप होते हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी उनकी जड़ की जो ग्रंथिकाएं होती है उनमें पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे यह जीवाणु लेग्यूम कुल क्वेश्चन लिख देंगे हम दलहन पादप, इसमें सारे कौन से आ जाते हैं? दलहन पादप आ जाते हैं। लेग्यूम कुल की ग्रंथिकाओं यानी मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। ये वैसे कहा जाए तो सहजीवी जीवन व्यतीत करता है, यानी पादपों को ये क्या करता है? नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ पोषक तत्व होते हैं वो पेड़ पौधे से प्राप्त कर लेते हैं। सहजीवी संबंध स्थापित करता है, दोनों एक साथ जीवन यापन करते हैं। यह जीवाणु लेग्यूम कुल की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इसके अतिरिक्त, ये तो हो गया किसके बारे में? राइजोबियम नामक जीवाणु के बारे में, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके अतिरिक्त तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है, यह कार्य होता है। या फिर हम लिखेंगे कि तड़ित विद्युत प्रक्रिया द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम क्या लिखेंगे? तड़ित विद्युत द्वारा भी, तड़ित विद्युत, जब बिजली चमकती है उस समय द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा होती है? तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। अब देखो, जैसे हम बात करें, लेकिन नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल में क्या होती है? समान होती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे क्योंकि जो
वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा समान क्यों होती है? क्योंकि क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है। ठीक है ना। हम लिखेंगे इसके पश्चात भी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है क्योंकि नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है, जो बाद में पढ़ेंगे। इसके पश्चात भी वायुमंडल में किसकी मात्रा समान होती है? नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? समान होती है। या वायुमंडल में हम बात करें, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है। नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? स्थिर होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है। और इस नाइट्रोजन चक्र के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें अगली जो क्लास होगी उसमें हम अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। ये हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में कि मुख्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य किया जाता है वो राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है और ये लेग्यूम कुल की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। आगे अगली क्लास में।